आप किराड़ी विधानसभा में रहते हैं? ये देखिए नालियों से पानियों से दे करके ये सारी की सारी ये समस्या। यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही तैयार की गई है। और ये देखो बेचारे ऊपर अपनी जान बचा करके बच्चों को लेकर के ऊपर बैठी हुई हैं। देखो बेटी पानी भरा है बेटे, बच्चे भूखे रह रहे हैं बेटा, क्या करें अब। साथ ही उन लोगों के लिए भी तैयार की गई है जो किराड़ी विधानसभा में रहने वाले लोगों जैसी ही पीड़ा को कई वर्षों से झेल रहे हैं। भूखे प्यासे न खाना न बनाए फाते बाबू न खाए पाते हैं, ऐसे ही छत पे आके बैठा लेते हैं बच्चों को, बहुत परेशानी है। बेटी कुछ तो करो बाबू। बिल्कुल, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने की ही कोशिश कर रहे हैं अम्मा। हम चाहते हैं आपको समाधान मिले, इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं। अच्छा है बेटा, अच्छा है, मेरी बेटी अच्छा है। नमस्कार, मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है और आपने देखना शुरू कर दिया है बजाते रहो भारत न्यूज। दोस्तों, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, मुझे ज्यादा घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। जो भी बात करती हूँ अपनी अंतरात्मा के साथ करती हूँ। साथ ही मेरे पास कोई लंबी चौड़ी बड़ी टीम नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति मेरे लिए रिसर्च कर देता हो, कोई स्क्रिप्ट लिख देता हो, कोई बाहर से शूट कर लाता हो। ये सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, यानी कि अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ ही आपके लिए रिपोर्ट तैयार करती हूँ। आज की जो आप रिपोर्ट देखने वाले हैं, ये रिपोर्ट भी मैं पीड़ितों के बीच जाकर उनके दर्द को सुनकर महसूस करने के बाद तैयार की हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी इस रिपोर्ट को अपनी पूरी संवेदना और इंसानियत के नजरिए से आखिरी तक जरूर देखेंगे और साथ ही अपनी कीमती प्रतिक्रिया मुझे जरूर भेजेंगे। मेरे पीछे जो ये आप नर्क जैसी तस्वीर देख रहे हैं, ये किराड़ी विधानसभा की तस्वीर है। असल में ये डीडीए की लैंड है जिसे मौत की भूमि कहा जा रहा है। मैं मौत की भूमि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूं कि ये मौत की भूमि थी, है और आगे भी रहेगी। असल में इस जमीन पर कई फुट तक बदबूदार पानी जमा था और इस जमीन पर ही जो पानी जमा था उसमें डूब के कई लोग मर गए। अभी तक की जो संख्या बताई गई वो 30 से ज्यादा की संख्या बताई गई, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे जिनकी इसी बदबूदार पानी में डूबने से मौत हुई थी। अब इसमें जो दो कॉलोनियां हैं, शर्मा कॉलोनी और बलजीत विहार, यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ जो पानी जो कई फुट तक भरा हुआ था, जिसमें मैंने बताया कि कई लोगों की उसमें डूबने से मौत भी हुई, कई बच्चों की, उस पानी को, उस गंदे और बदबूदार पानी को पास में ही जो रोहिणी ड्रेन है वहां पंप आउट किया जा सकता था। पहले वहां से पानी निकालते, उसके बाद उसकी भराई होती, मिट्टी डालते, मलबा डालते, लेकिन क्या हुआ कि वहां पे भलसवाल एंडफिल साइट से प्रोसेस्ड कूड़ा डंपरों के जरिए भराया गया। और प्रोसेस्ड कूड़ा मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि वहां से मलबे के नाम पर जो डंपरों में चीज भेजी जा रही है, जिसको सरकार कह रही है कि मलबा हम भेज रहे हैं। आप देखिए, ये तस्वीर है जो कि साफ साफ बयां कर रही है कि ये कोई मलबा नहीं है, ये पूरा का पूरा कूड़ा है जो इस डीडीए के प्लॉट में भरा जा रहा है। ये दिन में कितने डंपर्स आ जाते हैं? 50-60 से ऊपर आ जाते हैं। ये जो ये फेंक रहे हैं, ये मिट्टी है या कूड़ा है? कूड़े का ढेर है। ये जो नालियों में कूड़ा होता है वो यही। तो जो बलसवा डेयरी के वहाँ पर वो नहीं है, बाईपास का कूड़ा है ये, तो उससे बदबू आती है, बहुत गंदी आती है। तो इससे एक बात बताओ, यहाँ जो पानी भरा हुआ था, इसके डालने से क्या पानी कम गया? कम, कॉलोनी में इतना पानी गया, पूरी कॉलोनी डूब गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि इस इलाके को खत्ते में तब्दील किया जा रहा है। एक बार आप मेरी इस रिपोर्ट को देखिए और साथ ही जो लोग बोल रहे हैं उनके बयान सुनिए। तो ये जो देख रहे हो, ये तो कह रहे हैं कि हम मिट्टी गिरा रहे हैं। ये कचड़ा है, आपको भी देख सकते हो। अब वहाँ पे 5 मिनट भी खड़े नहीं रह पाओगे, इतनी महक आ रही है उधर।
क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए सूखने के बाद ये पन्नी, ये बोतल, ये सारे कचरे आपको दिखाई दे सकते हैं कि ये जो गीली इतना गंद हो जाता है, ये कीचड़ हो जाता है, चल नहीं पाता, ढस जाती है। ये देखो वो गाड़ी अभी भी धसी पड़ी है, निकल नहीं पा रही हो। 1 मिनट भी अगर कुछ चीज रुक गई वो भी देखो, वो भी धस गया ट्रक। ये कह रहे हैं कि जो लैंडफिल साइड की जो प्रोसेस्ड मिट्टी है वो डाली जा रही है, और आप कह रही हैं कूड़ा डाल रहा है, यहाँ पे खत्ता बना रहे हैं। खत्ता बना ही रहे हैं। देखो आप, इसको कौन मलबा कहेगा? इसको कोई मलबा कहेगा? ये सारा बाईपास का कूड़ा है ये, जो यहाँ ला करके डाल रहे हैं, हलसवा लैंडफिल साइड हलसवा का। लेकिन जो ये जो डाल रहे हैं, ये मिट्टी डाल रहे हैं, ये बता रहे हैं। नहीं मिट्टी नहीं, कूड़ा है। देखा पहाड़ बना हुआ है, वहाँ से आके मतलब कूड़ा डला हुआ है, मलबा तो है ही नहीं है। और जब बरसात होती है तो कीचड़ होता है, हम लोगों को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन पानी जो भरा था उसकी समस्या का समाधान करने के लिए ही तो ये पूरा मलबा मिट्टी डलवा रहे हैं। ये मलबा मिट्टी नहीं डलवा रहे, करनाल बाईपास का सारा कचरा गंद जो है ना, पैरों के अंदर से और पैर सारे के सारे ये गले हुए हैं, ये सारे के सारे पैर सड़े हुए हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से लेकर के यहाँ तक सारे के सारे रात को भागते हैं, सांप निकल रहे हैं इसमें। तो आपने देखा कि ये जो कूड़ा है जिसे सरकार कह रही है कि मलबा है, ये प्रोसेस्ड मलबा है, ये चीख कर ये जो वीडियो है ये बता रही है कि ये मलबा नहीं है बल्कि ये गंदगी का ढेर है। खैर आगे हम बढ़ते हैं। डंपरों के जरिए जैसे ही प्रोसेस्ड कूड़े को डीडीए की भूमि पे डाला जाता है, वैसे ही उस भूमि पर कई वर्षों से जो ठहरा हुआ सड़ा बदबूदार पानी था वो लोगों के घरों में घुसना शुरू कर देता है। बदबू आती है, सांप करते थे, हमारे लोगों के घर में घुसते हैं। पानी क्या आप लोगों के घर में घुस चुका है? और क्या, देखो तो चलो, संजय गांधी हॉस्पिटल और क्या ले करके भागे हुए हैं। रात को भाग रहे। 8 महीने से हम लोग घर में पानी घुसा हुआ है, लोग बाग परेशान है, कोई सुनते नहीं है। तो सरकार कह रही है हम समाधान दे रहे हैं। ये समाधान है, आप जियोगे यहाँ पे, है समाधान, ये जियोगे आप ऐसे मिट्टी में, ऐसी बदबू में आप जियोगे। आपने अभी 10 मिनट के नाक में कपड़ा लगा रखा है जो 24 घंटे रहता है, उसके दिल से उससे पूछिए ना आप कि कैसे रह रहा है। आप देखिए ये स्थिति है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैम, कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए, स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी। अभी आपको हमने दिखाया कि वो डीडीए की जमीन थी जिसे भरा जा रहा है, कूड़े से भरा जा रहा है, ताकि पानी जो यहाँ पर सीवर का गंदा पानी जो जमा हुआ है, जलमग्न हो रखा है, उसको कम किया जा सके। अब देखिए मैं आपको ये सही तस्वीर दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी जिस तरीके से एक किनारा आपने देखा कि वहां पर कूड़ा भरा जा रहा है ताकि वहां का पानी कम आ जाए, लेकिन क्या वाकई में इससे लोगों को समाधान मिल रहा है? नहीं। आप लोग देखो कैसा हाल कर रहे हैं। ये देखिए सभी भर के आता तो देखो बच्चों को कैसे रखते हैं हम लोग। ये देखिए मैम, अब किस तरीके से ये रहेंगे। ये देखिए ये पूरा पानी घर के अंदर तक घुस चुका है। अब देखिए मैं आपको, ये देखिए ये पानी स्कूलों का निकल रहा है। ये देखिए ये स्कूल का, क्योंकि बच्चे इसके, एक सेकंड आइए मैम और आगे आइए। देखिए 2 पंप ये चल रहे हैं, 3 पंप ये चल रहे हैं पानी का, और ये जल थल है, ये सारा का सारा पानी गंदा हमारे जो है ना इसके अंदर आया। ये देखिए भी नहीं थी दीवार, हम उन लोगों ने लगाई, हम लोगों ने ही ये पानी के रोके, मगर क्या करें मैम। अब देखिए, अब यहाँ की तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए ये स्कूल है, स्कूल से तक है पानी निकल रहा है बाहर। ये देखिए ये पूरा कचरा है, ये कोई बरसाती पानी नहीं है, ये घरों से निकलने वाला जो सीवर का पानी होता है वो यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। ये वही डीडीए की लैंड है जो अभी पानी से भरी हुई है। अभी एक तरफ की जो आपने तस्वीर देखी वो वहां भी यही आलम था। वहां जब मलबा भरा गया तो वो पानी जो है घरों में घुसना शुरू कर दिया। अब अगली जो पारी आएगी यहीं पर, यहाँ पर भी मलबा डलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डीडीए की लैंड है ये मौत की भूमि थी, है और आगे भी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि पहले ही इस भूमि पर गंदा, सड़ा, बदबूदार पानी, घरों से निकलने वाला सबसे गंदा पानी
वो इस प्लॉट पर पहले से ही इकट्ठा था। अब इसमें और चार चांद किसने लगा दिया? तो भलसवा का वो कूड़ा जो इस लैंड पर बराबर आज के दिन भी फेंका जा रहा है। अब हम थोड़ा किराड़ी विधानसभा के बारे में आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ लोग पिछले 30 सालों से बसे हुए हैं। पहले क्या था कि यहाँ पर जनसंख्या इतनी नहीं थी, तो जनसंख्या कम होने की वजह से पानी का निकास, मतलब पानी जो जमा हो रहा है वो इतना नहीं होता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लग गई, वैसे वैसे वहाँ पानी का जमाव ज्यादा होने लगा। अब एक चीज और यहाँ पर बताई गई कि 2020 में जिस वक्त केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल साहब ने 450 करोड़ का फंड जो है सीवर के लिए, सीवर और वहाँ की जो मूलभूत सुविधा है जैसे सड़क और वहाँ पे STPs के प्लांट लगाना, इसके लिए 450 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किया। जिसमें 2020 में जब ये फंड आवंटित हुआ, उसके बाद कोरोना काल आ गया, जिसके बाद काम रुक गया। उसके बाद ये बताया गया कि उस वक्त क्योंकि केजरीवाल और एलजी साहब के बीच हमेशा कुछ अनबन बनी रहती थी, जिसकी वजह से काम और आगे तक नहीं चला। एक मुबारकपुर, अगर नगर, शर्मा कॉलोनी और बलजीत विहार, ये 4 कॉलोनी जो मैंने आपको बताई, ये चारों कॉलोनी के इस चारों कॉलोनी से सटा हुआ जो ये DDA का लैंड है, ये लगभग 40 से 45 हेक्टेयर है। तो एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लगभग 40 हेक्टेयर ये जमीन है। ऐसी ही जमीन और 3 है, जिसमें से 2 बलजीत विहार और शर्मा कॉलोनी, यहाँ की जमीन में यही कूड़ा भरा गया है। और बाकी 2 जो बच जाती हैं, अगर नगर और मुबारकपुर, ये दोनों जो कॉलोनी है, यहाँ पर अभी भी पानी आप देख सकते हैं ये भरा हुआ है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि जब कूड़ा भरना शुरू होगा तो बाकी की जो 3 कॉलोनी है बलजीत विहार, हालांकि बलजीत विहार में बताया जा रहा है कि धीरे धीरे घरों के अंदर पानी घुसना शुरू हो गया है, तो बलजीत विहार, अगर नगर और मुबारकपुर, यहाँ भी घरों के अंदर पानी घुसेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस डर से कई लोग तो घर में ताला लगाकर जा चुके हैं। यही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नीचे का फ्लोर खाली करके ऊपर छत की तरफ चले गए हैं। ये भी सूचना मिली है कि अभी कुछ दिन पहले ये पानी की वजह से कुछ घर भी गिर गए। हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन घर गिर रहे हैं। तो आप सोचिए कितनी अव्यवस्था है वहां पर। सरकार जो कर रही है उससे क्या समाधान मिल रहा है, या फिर समस्या को और ज्यादा बढ़ाई जा रही है? क्योंकि अगर कूड़ा वहां पर ला कर डाला जा रहा है तो ये कूड़ा बीमारी का कारण बन रहा है। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य आप सोचिए कि आगे आने वाले समय में न जाने उनको कितनी बीमारियां लगेंगी। यानी कि आगे का जो जनरेशन है उसको बर्बाद करने की पूरी तैयारी हो रही है। तो ये पूरा मामला है जिसकी रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है। आप क्या कहते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पीड़ा सिर्फ किराड़ी के लोगों की नहीं है, ये पीड़ा हम सब की है। और हम सब जब तक एकजुट होकर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो आप समझ लीजिए किसी भी चीज का समाधान नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, आज किराड़ी विधानसभा है, कल हमारी बारी भी आ सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बेटी कुछ तो करो बाबू। बिल्कुल, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने की ही कोशिश कर रहे हैं अम्मा। हम चाहते हैं आपको समाधान मिले, इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं। अच्छा है बेटा, अच्छा, मेरी बेटी अच्छा है, तुम आई हो बेटा तो मुझे तसल्ली मिली।